हम स्टार्ट करते हैं और मेरी मुल्तान से फैसलाबाद से बहरीन और लंदन तक की जर्नी पहले हम देख के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज पहला दिन है मेरा क्वारंटीन का, तो मैं आप सबसे डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया और कैसे मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कितनी कॉस्ट आती है उसकी, कितना टाइम लगता है उसको। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोसीजर कम से कम 2 मंथ्स का लंदन के मतलब यूके में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 2 महीने चाहिए। इस टाइम मैं क्वारंटीन होटल में हूँ और क्वारंटीन आपने बुक करवाना है पाकिस्तान से, सीटीएम की वेबसाइट से होता है। यूके की गवर्नमेंट के साथ उनकी एफिलिएशन है और वो क्वारंटीन मुख्तलिफ होटल्स में बुक करके दे रहे हैं। मैंने क्वारंटीन के लिए 85 पाउंड्स मतलब 2285 पाउंड्स पे किए। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफर लेटर इशू होता है। उस ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना करवाना है। इनिशियल डिपॉजिट जैसे ही आप करवाते हैं तो आपको कैश इशू हो जाता है। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से जब कैश इशू हो जाता है तो कैश के बाद हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब वीज़ा में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? वीज़ा में सबसे पहले आपको आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गार्डियन की तरफ से स्टेटमेंट है तो उसके साथ एफिडेविट चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपको ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होता है आपका, वो आपने उसके साथ अटैच करना होता है। तो वीज़ा अप्लाई करने के कितने दिन बाद आपको वीज़ा मिलता है? वीज़ा अप्लाई मैंने जिस टाइम वीज़ा अप्लाई किया था 6 जुलाई को, नहीं 6 अगस्त को मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा 24 अगस्त को मेरे पास था। तो मतलब यही वर्किंग डेज के हिसाब से देखें तो 10 to 15 डेज मैंने मैसेज की सर्विस क्योंकि ऑन की हुई थी तो मुझे उनका मैसेज आ गया, तो मैं फ़ौरन से वीज़ा लेने चला गया। वैसे अमूमन वीज़ा आ जाता है 10 डेज में भी आ जाता है, कभी कभार 5 डेज में भी आ जाता है जब वर्क बर्डन ज़्यादा ना हो। जब मैंने अप्लाई किया तो अगस्त था, क्योंकि अगस्त में वर्क बर्डन ज़्यादा होता है। सितंबर इनटेक के बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा डिले हो गया। फिर 14 डेज मुझे लग गए मेरा वीज़ा आने में। उसके बाद मैंने फ़ौरन से टिकट करवाई। टिकट मेरी 95,000 की टिकट हुई गल्फ एयरलाइन की, जो सबसे पहले मैं फैसलाबाद से उड़ा।
जहाज़ उड़ा, मैं बैठा जहाज़ में। तो फैसलाबाद से बहरीन से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, क्योंकि बहरीन से फिर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। अब यहाँ पे आने से पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे बोर्डिंग करवाने के लिए आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जाहिर सी बात है वीज़ा उस पर लगा होता है, तो वो चाहिए होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने CTM की वेबसाइट के थ्रू आपने क्वारंटीन होटल बुक करवाना होता है विद 2 कोविड टेस्ट। जब आप वो बुक करवाते हैं उसके बाद आप पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब पैसेंजर लोकेटर फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर लोकेटर फॉर्म से आपको पता लगता है कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं और कौन सी एयरलाइन से आप आ रहे हैं, एयरलाइन के कौन से किस नंबर के जहाज़ से आप आ रहे हैं। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, आपका पासपोर्ट जिस पे वीज़ा आपका लगा हुआ है, आपका CTM का जो आपको मेल आई हुई हो या मेल आपके पास होनी चाहिए मोबाइल में। मेक श्योर आपका मोबाइल चार्ज हो अगर आपके पास प्रिंट नहीं है CTM की मेल का, और उसके बाद या प्रिंट आप निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। देन ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप फ्लाई करते हैं, जो भी आप टिकट करवाते हैं। टिकट में मैंने गल्फ एयरलाइन की टिकट करवाई थी, तो मुझे 23 kg के 3 बैग्स अलाउ थे। अमूमन 23 kg के 2 बैग्स अलाउ होते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा था। तो मैंने अपना कैश लेटर जो गल्फ एयरलाइन का स्टाफ था उनको शो करवाया, तो उन्होंने मुझे तीन बैग्स अलाउ कर दिए, और जो मेरा लैपटॉप वाला बैग था वो मेरा हैंड कैरी हो गया। अब अगर इस सबको एडअप करें तो मेरे 18 lakhs इनिशियल डिपॉजिट प्लस 50% फीस के लगे, और उसके अलावा CTM के मेरे तकरीबन 6 lakhs जो कि 24 lakhs बन गए यहाँ पे, क्योंकि आते ही आपको जॉब नहीं मिलती, आते ही आपने सर्वाइव करना होता है, आपने अपना अकोमोडेशन देखनी होती है, आपने अकोमोडेशन के अलावा आपने खाना पीना होता है। तो मैं 2000 पाउंड अपने साथ लाया, तो उसके अलावा 2000 पाउंड तकरीबन मेरे बन गए 4.5 लाख, इतने तकरीबन बन गए 4.5 लाख। अगर उसको एडअप कर लें तो तकरीबन 28 पॉइंट समथिंग, और वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस और उसका मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस मुझे तकरीबन 4 से 5 लाख में पड़ गया था। तो ये सब कुछ अगर आप मिला लें तो आप तकरीबन 30 to 32 lakhs लग गए मेरे हिसाब से। कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग गए हैं, क्योंकि अगर हम लोग रेड लिस्ट कंट्री में ना होते और एम्बर लिस्ट या ग्रीन लिस्ट कंट्री में होते तो हमारे ये 6 लाख बचते, और मैं तकरीबन 2.5 मिलियन में यहाँ पे आ जाता, जो कि आज से 6 महीने पहले, साल पहले जैसे स्टूडेंट्स आ रहे थे यहाँ पे। तो UK पहुँचने के बाद आपकी बोर्डिंग होगी। बोर्डिंग करवाने के बाद जैसे ही आपकी बोर्डिंग हो जाएगी, आपको सामान मिलेगा। सामान मिलने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपने इस लाइन में जाना है, क्योंकि आपकी लोकेशन, होटल की लोकेशन कौन सी है, उसी लाइन में आपने जाना होगा। एक बस आपका वेट कर रही होगी, वो बस उसी वे में जाती है, उधर 4-5 होटल होते हैं, वहाँ उन्हीं लोगों को पिक करती है वो, और उन्हीं होटल्स में ड्रॉप करती है। मेरा लंदन के पास ल्यूटन में ही होटल था, होटल है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, जिसके रूम में मैं अभी बैठा हूँ, और जिसका नाम हॉलीडे इन है। तो उस होटल में मुझे उस बस ने ड्रॉप किया, रात को ही ड्रॉप की है। आज मेरा पहला दिन है क्वारंटीन का। तो ये था सब आज की वीडियो में कि मैं UK कैसे पहुंचा और कितने पैसे मेरे लगे, क्वारंटीन के कितने पैसे लगे, और क्वारंटीन कैसा गुजरेगा, और क्वारंटाइन में किस तरह का खाना मुझे मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।